Hello, students. Today we will study Lesson 9 The Bond of Love by Kenneth Anderson from your book Beehive. The Bond of Love is a story that shows how the feelings of love and friendship exist between a man and an animal. Love knows no barriers of any language, gender, nationality, and makes even an animal respond gently. In the story, the narrator gifts a baby sloth bear to his wife, and with time, the gets attached to everyone in the house. And as the bear grows big, he is shifted to the zoo. The separation from their loved one affects both the narrator's wife and the bear. Hence, the bear has to be brought back home. Now, starting with the chapter, can there be love and friendship between human beings and wild animals? तो स्टूडेंट्स, क्या ह्यूमन बीइंग्स और जंगली जानवर के बीच में लव और फ्रेंडशिप हो सकती है क्या? Let us read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. Fascinating means interesting, attractive, amazing. तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक ऑर्फन्ड स्लॉथ बियर की. ऑर्फन्ड कौन होता है? जिसके माँ बाप मर चुके होते हैं. ओके, तो एक ऐसे ऑर्फन स्लॉथ बियर की स्टोरी है दैट वाज रेस्क्यूड मीन्स सेव्ड बाय द author. Sloth bears inhabit forest areas, including the tropical rainforest of India and grasslands at lower elevations. तो inhabit means रहते कहाँ पे हैं, इनकी habitat कहाँ पे होती है? फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो पूरा साल वहाँ पे ड्राई सीजन नहीं होता है, ठीक है, ह्यूमिड रहते हैं, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये, ठीक है, तो वहां पे पाया जाता है. एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस मींस हाइट्स. तो लोअर हाइट्स पे जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहां भी स्लॉथ बियर पाया जाता है. स्लॉथ बियर ये एक टाइप ऑफ बियर है जिसका नाम स्लॉथ बियर है. ओके, तो वैसे स्लॉथ का मीनिंग क्या होता है? लेजी. तो हो सकता है ये वाला ग्रुप ऑफ बियर जो है समवट लेजी हो, दैट्स वाई उसका नाम स्लॉथ बियर पड़ा हो, ठीक है. सो यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग दे कैन देन स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मसल्स. तो उनके शैगी हेयर होते हैं, शैगी मतलब लॉन्ग थिक बट अनटाइडी हेयर होते हैं उनके. एंड लॉन्ग मसल्स क्या होता है? जो द एरिया ऑफ माउथ एंड नोज, ठीक है, ये एरिया इनका प्रोट्रूडिंग होता है, बाहर को निकला होता है और लॉन्ग होता है, ठीक है. तो दे हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मसल्स. यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड. तो अपने क्लॉज से पहले ये डिग करते हैं, जब इनको अपना कहीं से भोजन लेना होता है, खोदते हैं ओके, जमीन या लकड़ी को अपने क्लॉज की हेल्प से, फिर अपने लिप्स की ये ट्यूब बना के वहां से अपने भोजन को सक इन करते हैं. ओके, विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड. जो लिप्स की ट्यूब बनाई है, ठीक है, वो ग्राउंड में भी डीप तक जा सकती है और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड. ओके, जो ट्री की लकड़ी के अंदर से भी ये अपना भोजन निकालते हैं, ठीक है. सो देयर मेन फूड इज टर्माइट्स ये इंसेक्ट्स होते हैं जो वुड के अंदर पाए जाते हैं, दैट फीड ऑन वुड. ओके, तो उन टर्माइट्स को, जिसको हम दीमक भी बोलते हैं, वो उनका मेन फूड है. यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे. तो आप इनको फूड सक करते हुए की आवाज बहुत दूर से भी सुन सकते हो. ओके, नाउ I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him. तो ऑथर स्टोरी की शुरुआत करता है, शुरू में ही बताता है कि उस स्लॉथ बियर का नाम ब्रूनो था, जो कि उसकी वाइफ का पेट था. ओके, आई विल बिगिन विद ब्रूनो माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. तो वो उसके लिए लेके आया था बाय एक्सीडेंट. ओके,
2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. ओके, मैसूर के पास शुगर केन फील्ड्स के थ्रू वो एक बार निकल रहे थे. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट दैम. तो लोग वहाँ से शुगर केन के फील्ड्स, मैसूर मैसूर कर्नाटका में है, तो वहाँ से पिग्स को निकालने के लिए लोग थे वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे और शूट कर रहे थे. ठीक है, तो सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड. तो कुछ तो मारे गए और कुछ बच गए. वी थॉट दैट द एवरीथिंग वाज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन. तो हमने सोचा कि सब ठीक है, अब चलते हैं. तो उन्होंने क्या देखा, एकदम से एक ब्लैक स्लॉथ बियर बाहर निकला हॉट सन में, एंड पेंटिंग मतलब ब्रीदिंग हैवीली. ओके, उसका सांस फूला हुआ था, वो आया. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वेंटनली. वेंटनली मीन्स नॉट फॉर ए गुड रीजन. तो मैं ऐसे स्लॉथ बियर को क्यों बेचारे को मैं मार दूं, ये ऑथर का सोचना था. But unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it. बट ये दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, अनफॉर्चुनेट बात थी उस पुअर एनिमल के लिए कि उसके एक साथी का ऐसा सोचना नहीं था. एंड प्रॉम्प्टली एट वंस ही शॉट द बियर ऑन द स्पॉट. तो वहीं पे बियर को उसने शॉट कर दिया. एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज्ड टू सी that the black fur on its back moved and left the prostrate body. ओके, तो जैसे उन्होंने देखा कि एनिमल को गोली लगती है और वो गिर जाता है, तो उनको ये देख के बहुत हैरानी होती है कि उस एनिमल जो कि प्रोस्ट्रेट पोजीशन में लेटा हुआ था बॉडी पे, मतलब प्रोस्ट्रेट मतलब लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स. ओके, तो उसकी बैक पर से ब्लैक फर मूव हुआ. ओके, देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बियर. अब उन्होंने क्या देखा कि जो ब्लैक फर जो बॉडी की बैक से मूव हुई है वो एक बेबी बियर था. दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर. तो वो अपनी मदर के बैक पे था उस समय, और जब उसको गोली लगी थी उसकी मदर को, तो जो मरा था वो उसकी मदर थी. द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइस. तो जो वहाँ पे लेटी हुई थी उसकी मदर की बॉडी, तो प्रोस्ट्रेट पोजीशन में, तो वो वहाँ से उतर के वहाँ से भागा और पिटीफुल नॉइस करता हुआ वहाँ से गया. आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर. तो उसको पकड़ने के लिए उसने कोशिश करी, उसके पीछे भागा ऑथर. इट स्कूटेड इनटू the sugarcane field. It ran away. Scooted means ran away into the sugarcane field, following it with my companions. Okay, so अपने companion के साथ वो उसका पीछा कर रहा था. I was at last able to grab it by the scruff of its neck. बट लास्ट में वो उसको पकड़ पाया, उसको ग्रैब कर पाया. स्क्रफ क्या होता है, बैक पोर्शन ऑफ द नेक. ओके, नेक के पिछले हिस्से से उसने उसको जाके पकड़ लिया. वाइल इट स्नैप्ड. स्नैप्ड मतलब अटैक करने की कोशिश करना, बाइट करने की कोशिश करना. एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉस. अपने पंजों से, क्लॉ से उसने उसको स्क्रैच करने की भी कोशिश करी, उस पर अटैक करने की कोशिश करी. वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स. गनी सैक्स जो एक थैले से उनके पास थे, उनमें उसको डाल लिया. एंड वी हैड ब्रॉट. एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलुरु आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ. तो जब वो बेंगलुरु अपने घर वापस जाता है तो इसको प्रॉपरली अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है. शी वॉज डिलाइटेड, शी वॉज वेरी हैप्पी. शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, एंड आफ्टर डिस्कवरिंग दैट कब वॉज अ बॉय, ओके, शी क्रिसन्ड इट ब्रूनो. तो वो बहुत खुश हुई, उसके नेक पे कलर्ड रिबन बांधा, और जब उसको पता चला ये जो कब है, ये जो बेबी एनिमल है, ये बॉय है, तो उसका नाम ब्रूनो रखा. क्रिसन्ड मीन्स टू गिव अ नेम. तो उस बेबी स्लॉथ बियर का नाम ब्रूनो रखा. ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल. तो जल्दी ही
उसको उसने बॉटल से मिल्क पीना शुरू कर दिया. इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स. ओके, और ये एक स्टेप फर्दर ही वो जा रहा था और कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया. एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड. ओके, उसके लिए एवरीथिंग ही था क्योंकि वो सब कुछ खाता था. फॉर ही एट पॉरिज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स. तो वो पॉरिज खाता था जो भी किसी भी चीज का बना हो, चाहे वेजिटेबल्स डला हो उसमें, फ्रूट्स डला हो, नट्स नट्स डला हो, मीट्स डले हो, स्पेशली पोर्क हो, करी एंड राइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिल्लीज. चाहे उसमें कोई मसाले हैं, मिर्च तेज हैं, वो सब कुछ खाता था. करी, ग्रेवी एंड राइस. ओके, सो ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग्स, आइसक्रीम्स. पुडिंग्स डेजर्ट्स होते हैं जो शुगर और मिल्क के बनते हैं बाय बॉइलिंग और स्टीमिंग. जैसे हम कस्टर्डी जैसे हैं, वो एक पुडिंग है. एज फॉर ड्रिंक, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid. और पीने में चाहे वो मिल्क है, टी है, कॉफी है, लाइम जूस है, एरिएटेड वाटर है, मतलब एरिएटेड वाटर जिसमें से गैस थ्रू हुई हो. सो बटर मिल्क जैसे लस्सी, बियर, अल्कोहलिक लिक्वर हो. ओके, एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश. ओके, वो पूरी तरह उस चीज को इंजॉय करता था, उसके गले से उतर जाती थी और हर सब कुछ वो खाता पीता था. द बियर बिकेम वेरी अटैच टू अवर टू अल्सेशन डॉग्स. तो धीरे धीरे जो बेबी बियर था उनके घर में जो एल्सेशन डॉग्स थे, एल्सेशन एक ब्रीड का नाम है, तो उससे बहुत अटैच्ड हो गया. एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन अवर बंगलो. तो उनके घर में जो टेनेंट्स जैसे किराएदार जो होते हैं उनके बच्चों के साथ वो अटैच्ड हो गया. ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज. तो मतलब वो छोटा था इसलिए उसको फ्री छोड़ दिया गया था. एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इनटू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन अवर बेड्स ऑल्सो. वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम. एक दिन उसके साथ एक एक्सीडेंट उसका हुआ. वो क्या था? आई पुट डाउन पॉइजन दैट इज बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉन इनटू माय लाइब्रेरी. तो उसके लाइब्रेरी में कुछ रैट्स और माइस घुस आए थे. उनको मारने के लिए उसने पॉइजन रखा था, बेरियम कार्बोनेट. ओके, रैट्स एंड माइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? जो माइस, प्लूरल ऑफ माउस, वो थोड़े स्मॉलर होते हैं और उनका हेड भी स्मॉलर होता है. रैट्स जो होते हैं वो इन साइज बड़े होते हैं. ठीक है, तो उनको मारने के लिए उसने पॉइजन रखा था. ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन. तो क्योंकि वो अक्सर लाइब्रेरी में चला जाता था और वहां पे जाके उसने पॉइजन खा लिया. एंड पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट. तो उसको पैरालिसिस का अटैक आया जैसे होता है. उसकी बॉडी जो थी, आधी बॉडी, ठीक है, तो वो काम नहीं कर पा रही थी और वो पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहा था. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, ही पुल्ड अलोंग हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स, ऑन हिज लेग्स टू माय वाइफ हु कॉल्ड मी. तो वो अपने आप को घसीटता हुआ ऑथर की वाइफ तक पहुंचा जिसने उसको बुलाया. आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड. ओके, तो मैंने गेस कर लिया कि क्या हुआ होगा. ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस. तो वो जो वेट्स कौन होते हैं? वेटरनरी डॉक्टर, जो एनिमल्स के डॉक्टर. तो वो जल्दी जल्दी कार में उसको बिठा के उसके गया डॉक्टर के. अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर, पालतू बियर को पॉइजनिंग का केस है, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू. ओके, तो डॉक्टर के सामने भी ये क्वेश्चन था कि एक टेम एनिमल को, टेम बियर को पॉइजनिंग हो गई है बेरियम कार्बोनेट से, अब क्या किया जाए.